उंगलियों से शुरू कर, उंगलियों को आगे पीछे चलाते हैं। अब हम अपने पूरे पंजे को आगे स्ट्रेच करेंगे। दो तीन बार करेंगे ऐसे। अब साइड की तरफ ले जाएंगे, घुटना सीधा ही रखेंगे हम यहाँ पे। अब पूरी सर्कल बनाएंगे ऐसे हमारे पंजे से पीछे, लेफ्ट, आगे, राइट, ऐसे 2 बार करेंगे क्लॉकवाइज और रिवर्स 2 टाइम्स। अब घुटने से मोड़ते हुए हम 5 टाइम्स ऐसे फोल्ड करके लेग को स्ट्रेच करेंगे 5 टाइम्स। लेफ्ट लेग के साथ सारे अपने ऑडियो खोल लें, ओ वीडियो प्लीज। अब घुटने को सीधा रखते हुए हम अपने लेग के साथ सर्कल बनाएंगे ऐसे, जितना बड़ा हो सके करेंगे, लेकिन घुटने को सीधा रखना है। 5 टाइम्स, फिर रिवर्स 5 टाइम्स। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम करवा लेना, उसके बाद मेरा रिकॉर्डिंग आ गया, ठीक है जी जी। अब लेफ्ट के साथ 10 मिनट से ज्यादा मत लो, 10 मिनट क्या, अभी तो बहुत निकल गया, 5 मिनट, 5 मिनट में करवा दो बस। जी। फाइव टाइम्स। अब हम लेग को साइड की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पहले हम राइट की तरफ जितना हो सके 5 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे। लेफ्ट, अब दोनों पैरों को ऐसे थोड़ी सी फासले में रखते हुए हम अपने हाथों के सहारे थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे जस्ट लिफ्ट आवर हिप्स अप, और पहले हम अपने राइट घुटने को मैट पे लगाएंगे, यहाँ पे होल्ड कीजिए। नेक्स्ट लेफ्ट घुटने को, अब इसी को थोड़ी सी फास्ट गति से 5-10 बार करेंगे। अब दोनों पंजों को साथ मिलाते हुए हम अपने पैर को ऐसे फ्लटर करेंगे। हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है ये। अब दोनों पैर को सीधा रखेंगे और राइट को लेफ्ट जंघा पे रखते हुए पहले ऐसे घुटने घुटने को मैट पे लगाएंगे, स्ट्रेच करते हुए, सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए छाती के पास लाएंगे। एक और बार। अब इसको ऐसे गोदी में उठाते हुए थोड़े से हिलाएंगे। अब लेफ्ट लेग के साथ गोदी में उठाएंगे। अब जैसे आप कंफर्टेबल लगे आप बैठ जाइए। पद्मासन में हो सके तो पद्मासन में। अब दोनों हाथों को ऐसे मिलाते हुए ताड़ासन की स्थिति में हम साइड की तरफ टर्न करेंगे, राइट साइड की तरफ।
रिलैक्स कीजिए। सांस भरते हुए हम साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड अप। और पूरे बैक ट्विस्ट के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पे रखेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। रिलैक्स कीजिए। अब लेफ्ट साइड। रिलैक्स कीजिए। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ होल्ड करते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। रिलैक्स कीजिए। अब हम अपनी राइट कोनी को मैट पे लाएंगे और लेफ्ट हैंड को मैट से पैरेलल, ऐसे पूरी साइड बॉडी स्ट्रेच। लेफ्ट की तरफ लेफ्ट कोनी को मैट पे लाएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखते हुए कोनी के साथ सर्कल्स बनाएंगे। 5 टाइम्स एक डायरेक्शन और 5 टाइम्स रिवर्स। अब क्विकली थोड़ी सी हैंड स्ट्रेच के लिए अपनी कलाई को पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे। अब दूसरी तरफ। अब हम अपनी गर्दन की एक्सरसाइज के लिए थोड़ी सी स्ट्रेच करते हुए राइट नीचे, लेफ्ट पीछे, ऐसे सर्कल बनाएंगे। अब रिवर्स। अब हम एक बार ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे 3 बार। 3 बार जी। ओम। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें, घुमाने से दाएं से बाएं, आराम से ऐसे बैठें और खड़े हो जाएं। तो हमारे पास कुल 45-47 मिनट का समय है। कुछ ऐसे आसन कर लिए जाएं जिससे हमारा शरीर पूरा खुल जाए। और तो हम एक बार ताड़ासन करेंगे। बस सांस भरिए, ऊपर खींचिए और दोनों पंजों को मिला करके एड़ियां ज्यादा से ज्यादा ऊपर, रिलैक्स। एक बार हम त्रियक ताड़ासन करेंगे। तो दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, उंगलियां ऐसे फंसाए जैसे ताड़ासन किया था। हाथ ऊपर करिए, सांस भरिए, खींचिए ऊपर। सांस निकाल करके हम दाहिनी तरफ चल रहे हैं, दोनों हाथ कान से सटे हुए और हाथ बराबर खींचा हुआ। हम जितना नीचे जा सकते हैं जाने का प्रयास करेंगे। निगाहें हमारे सामने होंगी, जबरदस्ती कुछ मत करिएगा।
सांस संभाल करके रुकते हैं यहाँ पे। जिधर गए हैं घुटना मेरा मुड़ना नहीं चाहिए। सांस को धीरे धीरे उठते हैं, हाथ कान के साथ बराबर लगा रहे, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। इसी क्रिया को दोहराएं दूसरी तरफ। फिर सांस पूरी खींचिए ऊपर, निकालिए सांस, चलते हैं दूसरी तरफ। फिर सांस भरिए, उठिए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से वापस। हाँ, सूर्य नमस्कार हम करेंगे। हम ले सकते हैं 4 मिनट, आज थोड़ा समय कम है, तो 4 मिनट में हम बड़े आराम से 10 बार तो कर लेंगे। हाँ, नमस्कार की मुद्रा, आवाहन सूर्य देवता का एक बार, ओम सूर्याय नमः। सांस लें ऊपर, सांस निकाले नीचे, सांस लें दाहिने पर, निकाले दूसरा लें, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वतकार, दाहिने पर आगे, दूसरा लें, सांस लें उठे ऊपर, करते जाइए। आप धीरे कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है स्पीड से करो, बट अच्छा करो। हाँ, दो मिनट हुआ है। और ये रामी बात है, आप अपने हिसाब से करें। बिल्कुल बाकी है।
4 मिनट हो गया, मेरा 24 हुआ। तो हमें ऐसा प्रैक्टिस करनी है, लेट जाइए आराम से, 25 बार तो कर ही लेना है। पैरों में फासला, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, सांस लंबी और गहरी। वर्कआउट की क्या जरूरत है? लंबी गहरी सांस, ये तो अपने आप में वर्कआउट है। लंबी गहरी सांस होगी तो सांस जल्दी सामान्य होगी। ताड़ासन, दोनों पैर के पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दूसरी तरफ लो, सांस भरो, खींचो, हाथों को ऊपर, तीनों बंद लगा के रखो, रिलैक्स। एक बार दोहराएं, रिलैक्स। नामासन और पश्चिमोत्तानासन। तो हलासन और पश्चिमोत्तानासन नामासन में दोनों होगा। सांस भरें, पैरों को अपने सिर की तरफ निकालें तो पीछे से उठें। तो ये 2 आसन आपके हो जाएंगे। अब बैठ जाए, दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां दाएं बाएं करते हुए वापस विश्राम, थोड़ा पैर खोल। तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। दाहिने पैर से मोड़ो और उंगलियां फंसा करके यहाँ पे लगाए और इसको खोलो, थोड़ा ऊपर की तरफ ले चलते हैं। देखो कितना पैर सीधा रखा मैंने और इसको कोशिश करते हैं अपने छाती के साथ लाने की। एक पैर की स्ट्रेचिंग हो गई, दूसरे की वापस। तो थोड़ा सा वर्कआउट तो बनता है। कटी चक्रासन क्या करेंगे, दाहिना हाथ अपने कमर पर लपेटा, बाएं हाथ पर रखा, कमर को घुमाई अपने दाहिने पैर के साथ, सांस निकालकर धीरे धीरे इतना नीचे जाएंगे, हाथ के हथेली पैर के पंजे से आगे, छाती चली, छाती घुटने पर, सांस भरें, उठें। दूसरी तरफ इसे क्रिया जरा और जल्दी कर लो। अच्छा होना जरूरी है। हाथ की हथेली मेरी पैर के पंजे से आगे जा रही है, छाती मेरे पैर से दूर है। वापस थोड़ा रिलैक्स, पैर खोल लो, कम कर लो। तो पुस्तकों में ये 9 का आसन मिलता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं हस्तपादोत्तानासन। तो कहीं एहसास ना हो कि आज तो पेट की कोई एक्सरसाइज नहीं थी। कैसे करेंगे, दोनों पैरों पर उठाए और पीछे से हाथ ये रुके थोड़ा, हाथ सामान रखें, वापस
कवच वज्रासन। तो पेट के लिए थोड़ा सा और कुछ कर लीजिए। शशक आसन थोड़ा देखने में कठिन लगता है, लेकिन देखने में आसान लगता है, लेकिन है कठिन। मेरे घुटने मिले हुए हैं। वज्रासन में हमारे पैर के अंगूठे तो आपस में टच करते हैं, यही हमारी बात है। शशक आसन के दो भाग हैं, हम पहला वाला करने जा रहे हैं। आप पहले देख लें। सांस भर के हाथ ऊपर किया मैंने, खींचा को। अब सांस निकाल करके मैं अपने कान के साथ हाथ लगा कर जा रहा हूँ नीचे। जमीन पर जैसे ही लग जाएगा हथेली, फिर सांस भर के मैं ऊपर उठूंगा, हाथ कान के साथ लगा। जब 5 बार करो। पीछे से उठना नहीं है, आगे हथेली और माथा जमीन पर लगाना है। ये आपके ऊपर है, क्या स्थिति लेते। सांस भर के ऊपर और सांस निकाल कर नीचे कर। ये 3 हो गया मेरा। तो 5 बार करना है, जैसे भी कर लो। हाथ बार हो जाए तो रिलैक्स कर लो। अब इसका उपासन 2, या तो हम सुप्त वज्रासन करेंगे या तो उष्ट्रासन करेंगे। तो सुप्त वज्रासन कर लेते हैं, जिनको दिक्कत होती है वो उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन ऐसे करते हैं, और सुप्त वज्रासन पीछे से पैर खोला मैंने, आगे से घुटने मिले हुए हैं, दोनों हाथ रखा और पीछे ले 1 मिनट कर लें। कपालभाति की कर लेते हैं। उठ जाओ, 1 मिनट पूरा कर दे। जैसा मैं बोलता हूँ 2-3 आसन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास कम समय है तो इसको हमें जरूर कर लेना चाहिए। तो मंडूकासन कर लिया जाए, 2 मिनट आज कर लेते हैं। पहली विधि आपको अंगूठा अंदर नीचे रखो, खूब सांस निकालो, इसको अंदर दो। जब आगे हम झुकेंगे तो मेरी मुट्ठी खड़ी हो जाएगी। वर्टिकल, गर्दन ऊपर। सांस आप सॉरी कपालभाति आप कर सकते हो, सांस को समान भी रख सकते हो, जो आपको लगे। एक बार उठ जाओ। अब एक मुट्ठी बंद करना और इसको अपने नाम पर रखना है। बाएं हाथ की मुट्ठी दाहिने हाथ का प्रेशर अंदर। इसी विधि में हम इसकी कटोरी बनाएंगे और हम इसको रोल करेंगे। हम 30-30 सेकंड ले रहे हैं, टाइम है आपके ऊपर है, आप कितना लेते हैं। इसमें हम कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं तो हम खाली मूव कर लेना। गर्दन हमेशा हर हाल में हमारे ऊपर होती है।
मैंने 30-30 सेकंड इसलिए कर दिया क्योंकि गर्दन दर्द करने लगती है 1 मिनट कपालभाति करते समय। आपके ऊपर है, आप जैसे ईज़ी हो करें। बेनिफिट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, जो भी आज हम आसन कर रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। इनको ज़रूर करें जब कम समय हो तो। साँस भरें, उठ जाएँ। लास्ट, हथेली के ऊपर हथेली। आप पद्मासन में भी कर सकते हो, ऐसे बैठे हैं वज्रासन में भी कर सकते हैं। अगर पद्मासन बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो ऐसे ही कर लीजिए। हाँ, हथेली के ऊपर हथेली रखा और नीचे सबसे और इस पेट को ऊपर खींच लिया, फिर हथेली अंदर करी और फिर हम झुक जाते हैं। देखो ये मैं माथा लगा लिया है, योग मुद्रा बोलते हैं माथा लगाने को। और चूंकि मैं हाथ का प्रेशर डाल रहा हूँ तो ये मंडूकासन भी हो जाता है। और तो सिर नीचे होने से ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर पे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। पूरा पेट हमारा कसा हुआ है। जानने के लिए, मानने के लिए साइंस तैयार नहीं, लेकिन नाड़ियाँ हमारी नाभि के इर्द-गिर्द से चलती हैं। छोटा बच्चा माँ के पेट के अंदर यहीं से सब कुछ लेता है, यानी कि रेस्पिरेशन, नर्व्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम यहीं से जनरेट हो रहे हैं। नहीं, सांस भरें, उठ जाए। इसका उपासन, पीछे नहीं जा रहे हैं, वक्रासन कर लेते हैं। वक्रासन से आपकी कमर भी दर्द हो जाएगी, आपके पैंक्रियाज और लीवर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। दाहिना पैर हमने मोड़ लिया है, घुटने के पास आ गया है। आधा पंजा घुटने से बाहर है, आधा घुटने के अंदर है। तो इधर वाला हाथ पीछे, दूसरा हाथ आप घुटने को पकड़ते हैं। 1-1 मिनट कर लें, कपालभाति भी हो जाएगा और यहाँ पर होल्डिंग भी हो जाएगा। निकल लें सेम दूसरी तरफ से। तो कपालभाति भी हमारा हो गया, हमारा आसन भी हो गया। थोड़ा सा सिंहासन करिए। सिंहासन आप बैठ के ही करते हैं, तरीका इसका क्या है वो जरा ध्यान से देखिए। पद्मासन में, सुखासन में हम बैठे तो मेरी हथेली इस तरीके से रखें कि उंगलियां अंदर की हो जाए और दोनों भुजाएं मिली हुई आपस में। तो अब गर्दन ऊपर करें। पर्पज है गर्दन ऊपर करने का कि हमारी आहार नाल एकदम खिंच जाए और आवाज धीरे से निकालें, जल्दी से तेज निकालें की क्या जरूरत है। देखो
बाद दानाई कर ले, कितना टाइम भी आपको मिल गया। और दूसरी ओर आवश्यकता अनुसार ज्यादा करें, धूप निकले, गले को ऊपर से नीचे सहला लें थोड़ा। अब करते हैं हम प्राणायाम का समय आ गया हमारे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं प्राणायाम से पहले। शांत मुद्राएं आपको बताई गई हैं, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, जो भी आपको जरूरत है कर लीजिए। चिन्ह मुद्रा सबसे आसान, ज्ञान मुद्रा के साथ सपोर्ट दे लीजिए। कपालभाति हम ज्यादा नहीं करेंगे, 5 मिनट करते हैं, हमारा तो पहले भी हो चुका है। गर्दन थोड़ी ऊपर, मूलबंध लगा हुआ है। लोअर एब्डोमिनल पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, वो ऊपर जाएगा। करते रहिए। योगा रिट्रीट में जाने का आपको फायदा क्या होता है? सबसे ज्यादा फायदा होता है, आप वहां पे कुंजल कर लेते हो, आप जल नीति कर लेते हो, वो क्रियाएं जो आप रोजाना नहीं कर पाते हो दैनिक जीवन में, उसको कर लेते हो। एक दूसरे से मुलाकात होने पर थोड़ा सा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। आपकी तबीयत खराब है, मत कुछ करिए, आप जाके बैठिए, मिलिए तो लोगों से। मैं तो घर में बैठे बैठे सारी चीजें तो ऑनलाइन हो रही हैं। हाँ, तो ये बेनिफिट समझ करके ऐसा किया गया है। और थैंक्स बोलिए, कम से कम 1 महीने में 1 बार तो हम मिल पाते हैं एक दूसरे से, तो हमें प्रयास करना चाहिए समय निकालने के लिए। हाँ, और शुद्धि क्रियाएं हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। घर में हम नहीं कर पाते किसी कारण से, आलस बस, या कोई समय नहीं मिल पाता, मन में रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं। तो
थैंक्स टू मिस्टर राज, लेकिन उनका फायदा तो लीजिए यार, हैं? बहुत जरूरी है। भाई साहब थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को हम तो अपने लिए करते नहीं, हैं। थैंक्स नहीं, वो अपने लिए तो आप घर में कर लेते ना, वो तो नहीं मानेंगे हम, अपने लिए तो आप घर में कर लेते, लेकिन दूसरों का जो फायदा हम दे रहे हैं, ये समझ लीजिए ऊपर वाले की एक मेहरबानी है, जो एक दूसरे का इस तरीके से हम लाभ उठाने में कोशिश है हमारी मीन्स ग्रुप की, कि सब कुछ कर पाए। एक महीने में एक दिन नहीं जा सकते हम लोग हैं। ये गर्म पट्टी का कितना फायदा होता है आप सोच नहीं सकते, घर में नहीं हो पाता। चलिए हो गया 5 मिनट आपका, आज थोड़ा सा समय बड़ा शेड्यूल्ड है, तो हम थोड़ा अग्निसार कर लें। निकली हुई सांस में किसको नहीं करना है आपको मालूम है, ग्रुप में ही है। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, इसमें से जितने हैं, बहुत कम लोग हैं हमारे, 9-10 जने होंगे, अगर आपको कुंजल करना है तो चाय भी मत पीजिएगा, नहीं, आप केवल पानी पिएंगे। एक सांस और करते हैं। शांत, तो कमर दर्द कर रही होगी है, तो एक आसन बीच में कर लें, गोमुख आसन कर लें। हमें इतना ही बैठना, मैंने एक पैर इधर किया, एक पैर इधर किया, जो घुटना ऊपर है ऊपर से लिया, हाथ पकड़ लिया और थोड़े से उठ लेते हैं, बस ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। 15 हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा दूसरी तरफ जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते, जो ऐसे नहीं बैठ पाते, वो जैसे बैठे हैं वैसे करें, कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो कमर दर्द होती है, स्पाइन की दोष दूर होती है, आपके लंग्स खुलते हैं, हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, आपकी शोल्डर्स पर कितना असर पड़ रहा है, सर्वाइकल रीजन इफेक्ट में पड़ता है। देखो एक एक चीज के कितने फायदे हैं, हम लोग वापस आते हैं। भस्त्रिका बहुत जरूरी है, सीजन को देखते हुए, मौसम, तो दाहिने नाक से सांस हम भरेंगे, उधर से ही निकालेंगे, दूसरा हाथ मुद्रा की स्थिति में है, गर्दन सीधी रखना, इधर से इनहेल उधर से एक्सहेल। राइट से पहले शुरू करेंगे। बाकी में सांस भरो और दूसरी तरफ से निकालो।
लेफ्ट से भरें, रुकें, निकालें दूसरी तरफ। हम ध्यान देते हैं कि जितना इधर से एक्सहेल इनहेल करें उतना दूसरी तरफ से करें। हाँ? तो अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं एग्जैक्टली तो इट्स ओके, अदरवाइज आप गिन के किया करो कि 50 इधर से किया तो 50। अनुलोम विलोम इसी स्पीड से कर सकते हैं तो करिएगा, अगर नहीं कर सकते तो धीरे धीरे करिए, पहले करना अच्छा जरूरी है। तो हम राइट से लेकर लेफ्ट निकालेंगे, लेफ्ट से लेकर राइट, इस तरीके से करते रहेंगे। इसको भी 50 सांसें करेंगे। चलें? आप 50 पूरा कर लीजिए। मैंने तो जल्दी किया है क्योंकि हमारी रिदम बड़ा अच्छा बनता है, तो आप अपने हिसाब से करो। अब दोनों नाक से लेना है निकालना है तो हम हाथ ऊपर करके लेंगे, हैं? लेकिन करेंगे 50, धीरे धीरे भी नहीं करेंगे, फास्ट भी नहीं करेंगे। चलिए, कभी भी चक्कर आए तो फौरन रुक जाना। थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। 50 में अगर चक्कर आता है तो आप आराम से नीचे जा सकते हो, आराम से बैठ जाइए। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से दोनों हथेलियां आसमान की तरफ। मूलबंद भी, सॉरी, अगर आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो तो, या जो भी मुद्राएं आप लगा सकते हैं लगाएं। देखिए कैसा लग रहा है। सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही है, जबकि आपका पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपकी पूरी पीठ, पूरी आपकी भुजा, साइनस सब एकदम से क्लियर हो। अब देखो सोच क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा अनुलोम विलोम कर ले। तो अनुलोम विलोम हम करेंगे। ज्ञान, ये सॉरी, प्राणायाम मुद्रा की हमारे पास 2 फिंगर यहाँ पे। धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, एक ओम की ध्वनि में और एक गायत्री मंत्र में। दाहिनी तरफ से निकालेंगे 2 गायत्री मंत्र, फिर दाहिने से भरेंगे एक गायत्री मंत्र में और निकालेंगे 2 गायत्री मंत्र। ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज करिए। नहीं कर सकते तो 1:1 कर दीजिए। और अगर नाड़ी शोधन करना चाहते हैं तो एक में भरिए, एक में रुकिए, 2 में निकालिए।
के 2 पे निकालें, अनुलोम विलोम की तरह, उसमें केवल रुकना भी होता है। तो अपने हिसाब से कर लीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए। आपका तो ध्यान तो लगा ही रहा है, क्योंकि आप मंत्र का जाप भी कर रहे हो, आप देख भी रहे हो कि मैं कितनी देर रुक रहा हूँ। लेकिन जब रुके तो त्रिबंध लगा लेते हैं। ये नीचे से मूल बंद, पेट अंदर, थोड़ी छाती के साथ लीजिए, जल अंदर। हाँ? थोड़ा टाइम ले लीजिए, आपका ध्यान तो लग रहा है। तो ये लास्ट सांस लिखिएगा। हमने शुरू किया था लेफ्ट से, तो हम लेफ्ट में ही जाकर के खत्म कर लेंगे। हम आपका वेट कर रहे हैं, आप पूरा कर लीजिए। तो नाड़ी शोधन का, प्राणायाम का फायदा, नाड़ी शोधन जैसा नाम है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। वो जो मैं होल्ड करता हूँ ना, उसमें ऑक्सीजन का जो ज्यादा से ज्यादा होता है, ये हमारे ब्रेन में जाता है। तो पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड जो है, ये अच्छे होते हैं। तो ये नहीं कि हम सांस भर के ही रोक करके बैठा करें, हमेशा बड़ा फायदा होता है। एक पद्धति है, उससे करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। सांस भर के ज्यादा नहीं रुकना चाहिए कभी भी। तो हो गया होगा सबका। थोड़ा सा भ्रामरी कर ले, तो पहले उज्जयी कर लेते हैं, फिर भ्रामरी कर लेंगे। तो उज्जयी हमने, हमारा ख्याल है परसों हमने किया था, हाँ कल भी हमने किया था भारतीय योग संस्थान के हिसाब से। आज हम स्वामी रामदेव के हिसाब से करें। पतंजलि वो कैसे करते हैं? सांस निकालते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं और गले को चोक करते हुए सांस खींचते हैं। तो अगर तेज कर सकते हैं, मतलब लंबी कर सकते हैं तो लंबी करेंगे और थोड़ी देर रुक जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड से सांस निकाल देंगे। नहीं हो पाए तो छोटी छोटी कर ले। कैसे? लंबी कर सकते हैं तो पूरी सांस निकाले, सॉरी, शांत। कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछो तो सही, नहीं समझ में आ रहा है। वैसे तो आप सारे पुराने। भ्रामरी करके बैठ जाएंगे, 2-3 बार भ्रामरी करना। तो भ्रामरी की पद्धति देख रही है, मेरी कोहनी एकदम से कंधे के समान सामने, आंख बंद कान बंद। हाँ?
आंखें बंद हैं, हथेलियां आसमान की तरफ हैं, चेहरा खिला हुआ है। आसन मेरा बड़ा साफ सुथरा, सांसें मेरी बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, तो इनको क्यों ना देखा जाए। देखें जब सांस चलती है आपकी तो कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है। पेट, छाती या आपके नेजल टिप्स पर देखें। गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। थॉटलेस मत होइए, लेकिन कोई भी विचार आता है उसको रुको मत, think। जैसे हमने परसों शायद बताया था आपको, एहसास करें आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं, इसी मुद्रा में। नदी का पानी बहुत धीरे धीरे बहता जा रहा है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे आंखों के सामने सब कुछ है। ऊपर से नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं उनके भी पत्तियां गिरती हैं। एकदम समझ लीजिए हमारी लाइफ भी वैसे ही है। ये नदी भवसागर है और पत्ती हमारा जीवन है। कोपलें खिलती हैं, बड़ी होती हैं। पत्तियों का काम है खाना बनाना, आपको मालूम होगा शायद। क्लोरोफिल के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश को लेकर के वो भोजन बनाते हैं जो पेड़ के लिए फल फ्रूट होते हैं। तो हमने भी यही तो किया है अपनी जिंदगी में। खाना खाया, बच्चों को पैदा किया, उनका पालन पोषण किया, उसके बाद हमारा जीवन भी उस पत्ती की तरह वो सीधा नीचे जाकर के समुद्र में आती है और फिर मिल जाती है जाकर। समुद्र एक क्या है, भवसागर जिसको हम मानते हैं, तारने वाला सागर। बस कितना अच्छा काम करेंगे उतनी अच्छी जगह मिलेगी। एकदम शांत बैठ जाए, विचार करें 1 घंटे का समय आपने किस तरीके से बिताया है। क्या हम इतना समय भी अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं दे सकते? लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पर ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति
शांति शांति शांति। अकेले आपस में गर्मी अपने चेहरे पर लेते हैं। पहले हमारी दृष्टि सही हो, हमारा मस्तक सही हो, फिर धीरे से सहलाएं। उसके पश्चात अपने बाहों को, छाती, घुटना, पंजे, आंखें खोलने के पहले आंखें देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं योगा रिट्रीट में। और अभी भी लेट नहीं है, जो आना चाहें आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। Thank you, uncle. Thank you. Have a good day, everyone. Thank you. Thank you, Arun ji. धन्यवाद सर। Thank you, भाई साहब। Okay. Thank you, Arun ji.